हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके कार्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, किसमें, एक्यूमुलेटर के अंतर्गत। ठीक है। एरोमीटर इसके प्रयोग से वायु तथा गैस का घनत्व ज्ञात किया जाता है, किसमें, एरोमीटर के अंतर्गत वायु और गैस का घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अल्टीमीटर में इसके प्रयोग से उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर में मतलब जो हवाई जहाज वगैरह उड़ा जाता है ना, तो उसकी ऊंचाई किससे मापी जाती है, अल्टीमीटर से। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अमीटर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये अमीटर हो गया। ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है, किसमें, विद्युत धारा को मापने में किसका उपयोग किया जाता है, अमीटर। ठीक है। एनीमोमीटर इसके प्रयोग से हवा की शक्ति व गति को मापा जाता है, किसमें, एनीमोमीटर के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद ऑडियोमीटर में क्या है, इसका प्रयोग करके ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, इसमें ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है। ऑडियोफोन इसका उपयोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगा के किया जाता है। जैसे कई लोगों को देखे होगा ना, कान में जैसे ईयरफोन टाइप से लगाया रहता है ऑडियोफोन, हाँ वही वाला है ऑडियोफोन। ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर। ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर क्या है, इसके द्वारा लघु धारा मतलब माइक्रोस्फीयर, ठीक है, माइक्रोस्फीयर को नापा जाता है बैरोमीटर। ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर में। उसके बाद है ये बैरोमीटर, इसके द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा क्या, वायु दाब को। ठीक है। कैलिपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं, किसमें, कैलिपर्स में जो बेलनाकार वस्तुएं होती हैं ना, उसका अंदर और बाहर के व्यास नापे जाते हैं। ठीक है। इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है, कितना मोटा है उसके बारे में ये पता चल जाता है कि इसमें कैलिपर्स में। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर क्या है, यह ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। क्या, कैलोरीमीटर। ठीक है। उसके बाद है ये तांबे का बना होता है। ठीक है। कार्बोरेटर क्या है, इसका उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। ठीक है, इसके द्वारा पेट्रोल व हवा का मिश्रण बनाया जाता है, किसमें, कार्बोरेटर में। ठीक है। कार्डियोग्राम क्या है, इस यंत्र के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोकार्डियम भी कहा जाता है, किसको, कार्डियोग्राम को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है। क्रोनोमीटर यह जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता लगता है, किसमें, मतलब क्रोनोमीटर में जो जलयान में लगा होता है ना, उससे सही समय का पता लगता है। ठीक है। सिनेमाटोग्राफ में क्या है, इस उपकरण की मदद से छोटी छोटी फिल्म्स का बड़े पर्दे पर प्रोजेक्शन किया जाता है, किसके अंतर्गत, सिनेमाटोग्राफ। ठीक है। कंपास बॉक्स इसकी मदद से दिशा का ज्ञान किया जाता है, जो दिशा ज्ञान के लिए छोटा सा देखे होंगे, और इसका उपयोग ज़्यादातर ना लगे रहते हैं वायुयान वगैरह में, लेकिन अलग से भी आता है ये कंपास बॉक्स, आर्मी वालों के पास अलग रहता है, मतलब सबका अलग अलग रहता है। तो वही ये दिशा ज्ञान का जो उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, कंपास बॉक्स में। ठीक है। साइक्लोट्रॉन इसकी सहायता से आवेशित कण, ठीक है, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, इसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। डेंसिटीमीटर में क्या है, इसके उपयोग से किसी पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। डेंसिटीमीटर में किसी पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद है डिक्टाफोन में इसके द्वारा अपनी बात तथा आदेश को दूसरों को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। डिक्टाफोन में क्या किया जाता है, अपनी बात को रिकॉर्ड करके आदेश को दूसरों को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। नमन मापी इसके द्वारा किसी स्थान का नमन कोण मापा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं डायनेमोमीटर में क्या है, इसका उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है, इसमें डायनेमोमीटर में। ठीक है।
एपिडास्कोप। एपिडास्कोप में इसका उपयोग चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण करने में किया जाता है। किसका? एपिडास्कोप में क्या किया जाए? चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण करने में किया जाता है। ठीक है। फैदोमीटर। फैदोमीटर इसका उपयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है। जो समुद्र की गहराई होती है ना, उसको किसका मापा जाता है? ये फैदोमीटर में। ठीक है। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसका उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा व मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर में क्या किया जाता है? विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की दिशा व मात्रा है ना, उसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है। गाइगर मूलर काउंट। गाइगर मूलर काउंट क्या है? इसकी सहायता से रेडियो एक्टिव विकिरण के स्रोत की गणना की जाती है। गाइगर मूलर में रेडियो एक्टिव जो स्रोत है ना, उसकी गणना की जाती है। ठीक है। ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर के उपयोग से क्या है? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। किसमें? ग्रेविमीटर में ना, जो पानी की सतह पर तेल होता है ना, उसकी उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है। गाइरोस्कोप। इस यंत्र की सहायता से घूमती हुई वस्तुओं की चाल ज्ञात की जाती है। जो गाइरोस्कोप होता है ना, वो किसी भी घूमती हुई वस्तुओं की क्या कहती है? वो चाल ज्ञात की जाती है। ठीक है, समझ आ गया ना। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में क्या है? इसके द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। हाइग्रोमीटर में द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व है, उसको नापा जाता है। ठीक है। हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना करने के काम आता है। कि कौन सा? हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना करने में काम आता है। ठीक है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता नापी जाती है। किसमें? हाइग्रोमीटर में वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज। इसके माध्यम से बारीक तारों के व्यास को मापा जाता है। किसमें? स्क्रू गेज के माध्यम से बारीक जो तार होते हैं, उसके व्यास को नापा जाता है। ठीक है। किलोस्कोप। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इसी के ऊपर देखा जाता है। किसमें? किलोस्कोप में टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र ना, इसी के ऊपर देखा जाता है। ठीक। उसके बाद है अगला है, ठीक है, कैलिडोस्कोप। ठीक है। कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप में क्या है? इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृतियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। इसमें कैलिडोस्कोप में रेखा गणित जो आकृति होती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। लाइटिंग कंडक्टर। इसका प्रयोग क्या करते हैं? ऊंची इमारतों की बिजली से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यह इमारत में उनके ऊंचे भाग पर लगा दिया जाता है। इसमें लाइटिंग कंडक्टर जो है वो ऊंचे भाग पर लगा दिया जाता है। ठीक है। मेगाफोन। मेगाफोन इसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाता है। किसको? मेगाफोन के द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है। मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? गैस का दाब ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मैनोमीटर। गैस का दाब ज्ञात करने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यह एक प्रकार का पैमाना है। ठीक है। इससे मिलीमीटर के भी हजारवें भाग को मापा जाता है। माइक्रोमीटर जो होता है ना, वो जो एकदम मिलीमीटर हो, उसके हजारवें भाग, मतलब एकदम माइक्रो, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को मापा जाता है। ठीक है। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को तो जानते होंगे, जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें उसके माध्यम से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप जानते हो ना? ठीक है, चलो अगला आते हैं। माइक्रोटोम। माइक्रोटोम क्या है? किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है। कौन सा? माइक्रोटोम। ठीक है। ओडोमीटर पहिए द्वारा चली गई दूरी मापने के काम आता है। कौन सा? ओडोमीटर जो है पहियों के द्वारा चली गई दूरी को मापने में काम आता है। ठीक है। ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ में विद्युत व यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने का यंत्र। कौन सा? ओसिलोग्राफ। विद्युत व यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने का यंत्र। ठीक। अगला है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में पानी के अंदर से पानी के ऊपर का दृश्य देखने में प्रयुक्त यंत्र। इसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। पेरिस्कोप का जो उपयोग होता है, वो समुद्र में जो पनडुब्बी होता है ना, उसके अंदर ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए क्या किया जाता है? पेरिस्कोप, ऐसा कुछ। ठीक है। पेरिस्कोप के अंदर उसी का। तो पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या है? दूर स्थित वस्तुओं जैसे सूर्य के ताप को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर में जो दूर वस्तुओं जैसे सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर में। ठीक। फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या है? यह ध्वनि लेखन के काम में आने वाला यंत्र है। ठीक है।
फोटो टेलीग्राफ। फोटो टेलीग्राफ क्या है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर फोटो भेजने वाला यंत्र है। कौन सा? फोटो जो टेलीग्राफ है वो, ठीक है। साइटोट्रोन, साइटोट्रोन क्या है? यह कृत्रिम उपकरण तैयार करने के काम आता है, ठीक। रडार, यानों की संसूचना, गति व स्थिति को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेन गेज, वर्षा को नापने वाला यंत्र कौन सा है? रेन गेज, ठीक है। रेडियोमीटर, इसका उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब रेडियो टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप क्या है? इसके माध्यम से दूर स्थित घटना को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। ये क्या है? इसके माध्यम से, रिफ्रैक्टोमीटर में इसके माध्यम से पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर में वही पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक, ठीक है। सिस्मोग्राफ, भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र, इसको तो जानते होंगे, ठीक है। सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प, इस लैम्प का प्रयोग खानों में किया जाता है। इसकी सहायता क्या है? से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जाता है। कि इसमें सेफ्टी लैम्प में ना जो खानों में उपयोग किया जाता है, इसके साथ क्या होता है? खानों में जो पहले अगर विस्फोट हो गया तो उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। सेक्सटेंट, ये क्या है? यह किसी वस्तु, मीनार इत्यादि की ऊंचाई नापने के काम आता है, ठीक है। मीनार जैसे हो गया या फिर जितना बहुत ऊपर, ये किसका काम आता है? सेक्सटेंट के काम, ठीक है। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर क्या है? द्रवों के प्रवाह को मापने का यंत्र, ठीक है। एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन मानव शरीर के आंतरिक अंगों के छायांकन के लिए प्रयुक्त युक्ति, ठीक है। एक्सरे मशीन जानते हो आप लोग। इसके बाद है स्पीडोमीटर। यह बस, कार आदि की गति को प्रदर्शित करने के लिए लगा होता है। स्पीडोमीटर गाड़ी बस वगैरह में लगा रहता है। सामने भी देखे होंगे कितना स्पीड से आ रहा है बाइक, पता चल जाता है, ठीक है। सबमरीन, यह पानी के अंदर चलने वाला जहाज होता है। पानी के अंदर जो चलने वाला जहाज है सबमरीन, ठीक है। इसके बारे में ना मतलब एक मूवी है, ठीक है, गाजी अटैक करके, उसमें अच्छे से दिखाया गया है, ठीक। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर क्या है? इसके द्वारा गोली जल की वक्रता की त्रिज्या मापी जाती है। किसमें? स्फेरोमीटर में गोली जल की वक्रता की त्रिज्या मापी जाती है, ठीक। अब अगला देखते हैं विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या है? इसके द्वारा द्रवों की श्यानता मापी जाती है, ठीक है। विस्कोमीटर में द्रवों की श्यानता। टेलीफोटोग्राफी, इसके द्वारा गतिशील वस्तुओं का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। टेलीप्रिंटर, इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं। टेलीप्रिंटर में होना जो इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं, ठीक। अगला देखते हैं टेलेक्स। टेलेक्स क्या है? इसके माध्यम से दो स्थानों के बीच समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है टेलेक्स में, ठीक है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या है? इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। टेलीस्कोप वही बताया ना, मतलब यहाँ बैठे रहो और पूरा आप पूरे अंतरिक्ष का दर्शन कर सकते हो, ठीक है। टेलीस्कोप। थर्मोस्टेट, इसकी सहायता से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित मात्रा तक स्थिर बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला नंबर है थियोडोलाइट। इसके द्वारा अनुप्रस्थ व लंबवत कोणों की माप ज्ञात की जाती है, ठीक है। एक्टिवोमीटर, इसके माध्यम से सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है। टैकोमीटर में मोटर, नाव तथा वायुयानों की गति को मापने का यंत्र है। कौन सा? टैकोमीटर, ठीक है। यूडोमीटर, यूडोमीटर क्या है? ये वर्षा मापक यंत्र है। टेलीस्कोप, दूर वस्तु चीज़ों को देखने की युक्ति। अल्ट्रासोनोस्कोप, ब्रेन ट्यूमर और हृदय रोगों का पता लगाने में सहायक यंत्र। कौन सा है? अल्ट्रासोनोस्कोप, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे नए नए जानकारी के साथ। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। और हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे मतलब कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो हम उनके लिए